So, welcome to this first video on the YouTube channel. So, we have a guest with us. He is not a ranker. He has not got exemption in all subjects. तो फिर वो यहाँ पे क्यों है? So, he is a person who has passed all levels of CA along with watching movie day before the exams. He is none other than CA Yes Masru. Yes, welcome on the channel. थैंक यू हेमंग भाई. So, अभी ऐसा क्यों कि भाई मतलब इसको यहाँ पे लाने का मेन रीजन ये था कि ज्यादातर मतलब मैं और ये हमने जब सीए की जर्नी स्टार्ट की थी देन वी वेर लाइक सीए मतलब एकदम बर्डनसम प्रोसेस है, तुमको 10-12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हारी सोशल लाइफ सिर्फ जीरो हो जाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड टू सम एक्सटेंट ये हमें गलत लगा, मुझे और यश दोनों को. मैंने पूरा देखा, उसको देखा, फिर फाइनल में मैंने भी थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट किया सोशल लाइफ एंजॉय करने का, क्योंकि ही इज डूइंग इट सिंस सीपीटी फर्स्ट लेवल ऑफ सीए जो था उस समय में तब से. लेकिन फाइनल में मैंने भी थोड़ा एंजॉय किया लाइफ को, मैं बोला सिर्फ सीए नहीं करना है. एंड नाउ बाकी लोग जो सीए ज्वाइन कर रहे हैं या सीए जर्नी में है उनको ये कहना है कि सीए इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडीइंग एंड नॉट अबाउट बुक्स एंड ऑल दो स्टफ. सीए कोर्स ही तुमको बहुत कुछ ऐसी चीजें दे रहा है जिसको तुम एंजॉय कर सकते हो. एंड अदर देन दैट जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है उसको किस तरह से एंजॉय करना है उसके बारे में इसने किस तरह से एंजॉय किया, मैंने किस तरह से एंजॉय किया, हाउ यू कैन एंजॉय एंड व्हाट थिंग्स विच वी हैव डन. जो नॉर्मली सीए स्टूडेंट को बोलोगे ऐसा किया है, तो जैसे कि लास्ट डे मूवी देखना है एग्जाम के बिफोर, तो इट साउंड्स समटाइम मतलब इडियोटिक साउंड होता है, लेकिन ये हुआ है और उस एग्जाम में हम दोनों भी पास हुए हैं. उसने मूवी देखा था, मैंने कुछ और किया था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस कन्वर्सेशन. હવે શું કહેવાય યશ હું એકવાર જોઈ લઉં છું, મોટું થઈ ગયું એમ તો. So let's start with the conversation. So welcome Yash once again. थैंक यू हेमंग. So यही क्वेश्चन सभी लोगों को यही है कि भाई ये तो कौन सी सीए की एग्जाम थी जो तुमने मूवी देखते देखते मतलब मूवी देखने के बाद तुरंत दे डाली. which exam it was? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हेमंग भाई फॉर हैविंग मी हियर. अभी जब मैं 12th मैंने खत्म हो रहा था और मैं आई वाज लिटिल कंसर्न कि मैं आगे क्या करूं, तो मेरे पापा से जब मेरी बात हुई कि मैं सीए करना चाहता हूं, तो ही वाज लाइक कि मैं पहले से इतना स्टूडियस नहीं था. आई वाज लाइक ओके, डिसेंट मार्क्स, अबव एवरेज मार्क्स आते थे, लेकिन कभी इतनी मेहनत मैंने की नहीं है. 12th की एग्जाम्स भी आई वाज लाइक ठीक है, हो गया, अभी खत्म. आई गॉट 86% विच वाज अबव एवरेज, पर इतनी भी कभी मेहनत नहीं की है. तो ही वाज लाइक लिटिल कंसर्न. तो मैंने बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो विल चेंज द स्ट्रेटेजी. और सीपीटी तो 1.5 महीने का 2 महीने का होता है गैप. तो यूजुअली सीपीटी में हमारी 12th लाइफ खत्म हुई होती है, तो गैदरिंग्स भी ज्यादा होती है, तुम्हारे ग्रुप्स भी इतने कंपैरेटिवली अच्छे होते हैं स्कूल के, तो मीटिंग्स भी ज्यादा होती है. तो आई वाज लाइक मैं सबको अटेंड करता था, सबके वहां जाता था, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लेक्चर्स ऑब्वियसली, लेकिन ठीक है, अभी सब आइसोलेट हो गए थे कि अभी तो 2 महीने ही है, खाली ये करना है वो करना है. मैंने कभी ऐसा कुछ मिस नहीं किया है कि मुझे पता था कि ये यर्स बिल्कुल लाइफ के वापस नहीं आने वाले. आई वाज वेरी क्लियर अबाउट दैट. तो धीरे धीरे सीपीटी अच्छे से किया. वी यूज्ड टू एंजॉय स्टडीज. ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं है, वो बोलना तो बहुत ही गलत होगा सीए के लिए, लेकिन सब मेहनत करते थे. तो यू वुड अग्री हेमंग? मतलब 110%, क्योंकि इफ आई रिमेम्बर माय सीपीटी डेज, मेरे कोचिंग में तो इट वाज लाइक वी वेर कोचिंग में ही हमारे 8 से 10 घंटे चले जाते थे. सो आफ्टर दैट इट वाज लाइक कि बस सोना ही है और वापस उठ के वापस कोचिंग जाना है. बट इन बिटवीन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर टेस्ट, बिकॉज मे एंड में तो इन आवर कोचिंग इट वाज लाइक एवरी डे टेस्ट वो लोग रखते थे. और वो तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं भी बोला मैं सीए छोड़ दो भाई, ये नहीं होगा हमसे, इट इज नॉट माय कप ऑफ टी. बट अल्टीमेटली इट एंडेड अप वेल. एंड हाँ मतलब हुआ जो हुआ अभी तो अच्छे के लिए ही हुआ. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द I would say the movie day. So 18th June, if I remember, was our exam day.
यस 18 यस, जून तो उसके पहले 2017। की रात मतलब 17th को मैंने प्लान किया कि मूवी देखने जाते, और फ्रेंड्स तो कोई आने वाले थे नहीं, तो मैं, मेरी मम्मी मम्मी और मेरे पापा तीनों मूवी देखने गए। और मेरे घर में ऐसा कभी माहौल है ही नहीं कि मैं सीए कर रहा हूँ। पहली बार में उन्होंने ऐसा बोल दिया कि ठीक है ना, चलते हैं, वो भी ठीक है, एग्जाम तो है, तेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, जितना आया उतना आया। ऐसे करके हम मूवी देखने चले गए, और फॉर्चुनेटली आई क्लियर्ड विद 171 मार्क्स। जोरदार जोरदार भाई, मतलब इट वाज कूल। मतलब आपके पेरेंट्स एकदम कूल है यार। मतलब सीए एग्जाम्स के पहले दिन ही इज कमिंग, दे देमसेल्व्स आर कमिंग विथ यू। एंड या मतलब जो भी सुन रहे, 171 आउट ऑफ 200 है ये। सीपीटी 200 यस मार्क्स यस। का था, इट वाज 171 आउट ऑफ 200। ओके। एंड मतलब सिमिलर टू यू नो व्हाट यू हैव डन, सिमिलर टू दिस हैपेंड 17 जून को मेरी कजिन का बर्थडे था, एंड आई वाज एट हर होम बिकॉज यू नो एग्जाम प्रिपरेशन चल रहा था। एंड लास्ट 2 days मेरे पीजी में जो था उसमें थोड़ा सिचुएशन अलग था, तो आई वेंट टू हर होम। एंड शी सेड कि यार बर्थडे है एंड वी आर गोइंग आउट, सो डू यू वांट टू ज्वाइन? एंड आई वाज लाइक ठीक है चले जाते हैं। एंड आई रिमेम्बर 17 जून को 8 बजे आसपास हम कहीं गए थे बाहर खाना खाया। आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे को दीदी ने बोला, मतलब सी इज ऑल्सो ए सी ए, एंड उस समय उन्होंने 6-7 साल तो उनके भी कंप्लीट हो चुके थे सीए के। एंड सी इज लाइक कि भाई सीपीटी ही है, ज्यादातर तो वही आने वाला है। एंड स्टिल मैं बोला कि भाई थोड़ा डर तो रहता है, सीए का इतना हमने हम्म। सुना है। बट अल्टीमेटली आई ऑल्सो स्कोर्ड 180 ऑफ 200। मतलब उस 2-3 घंटे जितने भी उस दिन गए वो अच्छे ही गए मेरे। मतलब मेरा उतना प्रेशर नहीं था उस दिन दिमाग में। एंड सीपीटी वॉज लाइक 10 to 12 हमारा था, और 2 से 4 था। तो सुबह तो तुम थोड़ा ही पढ़ सकते हो, या तुम रात को खींच सकते हो, दो ही ऑप्शन थे तुम्हारे पास। सो प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ अल्टीमेटली वो यू नो आउटिंग के कारण। एंड हाँ, इट अल्टीमेटली हैपेंड फॉर गुड, आई वुड से। एंड दैट इज अ यस, वेरी गुड पॉइंट। यूएस को लगेगा कि मूवी देखना क्यों, तो बाद में भी देख सकते हो, बट दैट इज नॉट अबाउट द मूवी। वो एग्जैक्टली, मूवी देखने का मेन रीजन क्या है कि आप पे जो प्रेशर इतना होता है एग्जाम के वो दिन या कम तो होगा। उसके पहले की, वो कम हो जाएगा, और आपका एग्जैक्टली परफॉर्मेंस जो एग्जैक्टली, इफेक्टिवनेस आती है एग्जाम में, वो अगर प्रेशर ना हो तो लिटरली डिफिकल्ट पेपर्स आए तो भी आप परफॉर्म अच्छे से कर सकते हो। परफेक्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सीए इंटरमीडिएट। तो सीए इंटर तो मतलब ऐसी हालत है कि यार 8 पेपर है सब। एक सीए स्टूडेंट के लिए तो सब नया है, टैक्सेशन लो क्या कर क्या रहे ये लोग। एंड फॉर मी इट वाज लाइक कि भाई क्या मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस में, बोला हम तो सिटीजनशिप रेसिडेंशियल एक ही मानते थे, ये क्या अलग लेके आए। सो हाउ वाज योर अप्रोच एट ड्यूरिंग 10 टाइम? मतलब मुझे याद है ये, एंड along with him there were rankers of CA इंटर। ये लोग मतलब हम तो लेक्चर देखने के बाद सोच रहे कि भाई क्या हो गया, ये हमारे साथ क्या हो गया अभी। एंड दे वर लाइक सर बाहर निकले नहीं, चलो मिनी मिलिटिया खेलते। यस। एंड ही इज नॉट ओनली वन ऑफ देम, उसके साथ एक दो रैंकर भी है जिन्होंने AIR 6 तक सीए इंटर में हमारे अटेम्प्ट में लिया है। एंड ही वाज आल्सो लाइक चलो मिनी मिलिटिया खेलते। सो मतलब ज्यादा डिस्क्राइब तो यस ही करेगा। सो व्हाट वाज योर अप्रोच एट दैट टाइम? आफ्टर क्लियरिंग सीपीटी तो मेरा ये विनिंग कॉम्बिनेशन मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर जरूरत पड़ी तो स्ट्रेटेजी चेंज करूं, हाँ, तो राइट राइट। मुझे बहुत ही क्लियर थी कि ऑप्टिमिज्म मेरा एक स्ट्रेंथ है, वो मुझे कंटिन्यू रखना ही था। और मेरे अराउंड इतने मतलब लोग इतने परेशान और इतने मैं एक बार मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन करने का ट्राई किया, तो आज सराउंडिंग इतना डिप्रेसिंग फील होता था मुझे कि ये लोग यार क्या, इतना तो क्या हो गया इनके जीवन के साथ, अभी 19 साल का बच्चा है भाई, इतना क्यों लोड ले रहा है तू। नॉर्मली भी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऐसे तुम प्रिपरेशन करो, पढ़ाई करो, वो सब ठीक है, लेकिन इतना तो क्या मतलब तुम्हारे दिमाग में था कि तुम्हारे मतलब मैंने तो कितने एग्जांपल्स देखे कि हेल्थ इश्यूज होने लगे छोटी एज में। तो है। ये इज ये इज नॉट योर लाइफ, ये इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इतना इतना सबको एक एजुकेशन है, हमारे इंस्टीट्यूट जहाँ से हम मतलब कई भी कोचिंग क्लासेस, उनको ये बोलना चाहिए हर हर रोज प्रेशराइज करना, बच्चा पहले से ही इतना प्रेशर में होता है, तो वो सब बच्चों को भी समझना चाहिए, और गाइडेंस भी प्रॉपर मिलता नहीं है ये सब।
ये एग्जाम नहीं हुई तो वो 6 महीने बाद होगी, लेकिन हेल्थ का अगर तुम इतनी छोटी एज में हेल्थ खराब हो जाएगी तो आगे तो अभी पूरा लाइफ पड़ा है। सही तो है। आई वॉज वेरी क्लियर। मैंने इंटर भी लेक्चर्स अटेंड करते थे, टेस्ट तो मैं बहुत ही कम देता था, विच आइडियली शुड नॉट बी डन। मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा कि ये सब करना चाहिए, लेकिन ठीक है, फिर हुआ, नॉर्मली प्रिपरेशन हुई। लास्ट 2-3 महीने पढ़ के इंटर भी जैसे तैसे क्लियर हो गया। और इंटर में मुझे फनी किस्सा ये कि फर्स्ट ग्रुप की एग्जाम खत्म हुई और फिफ्थ पेपर के पहले एक अच्छी मूवी आई थी, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन की, आई फॉरगॉट द नेम। बहुत ही लाइफ को इंस्पायर करने वाली स्टोरी थी, तो मैंने वो देखी थी। तो ओके। एडवांस अकाउंट्स के एग्जाम के पहले आई रिमेम्बर। ओके, तो मतलब वो फर्स्ट ग्रुप के अच्छा बाद, इंसिडेंट था। फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप के ग्रुप के बाद। बाद ओके। हाँ, फिफ्थ पेपर के पहले। इट इज इंटरमीडिएट एग्जाम्स, जो सुन रहे हैं वो इंटरमीडिएट एग्जाम्स में 2018 अटेम्प्ट, तो उसके आसपास और देख लेना ये मूवी। एग्जाम के बाद भी मैं जब एग्जाम देके आते थे तो वी यूज टू रोम अबाउट 1 and 1.5 hour, और मेरे 2 फ्रेंड्स थे उसमें, एक का अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया और एक मेरा हो गया था। ओके, सो यू यूज्ड टू रोम अराउंड सिटी। हाँ, एक कॉफी पी ली, एक चाय पीने चले गए, कुछ तो बढ़िया है भाई। मोटिवेशन। 8 दिन में आपके पास कुछ मोटिवेशन ना, और मैं एक दिन भी ऐसा नहीं मेरा जा सकता कि मैं पर्पस के बिना सुबह उठूं कि भाई आज पढ़ना है तो वो बस पढ़ना ही है। कुछ तो मोटिवेशन चाहिए अपने को कि भाई इतना पढ़ लिया, अभी 2-3 एग्जाम दे दिए, एक आध चाय तो बनती है आधे घंटे की, उसमें कोई सब किसी ना किसी परफेक्ट। तरह से टाइम पास करते हैं। बट आई यूज टू मैनेज टाइम कि भाई मैं मेरा टाइम वेस्टर्स और किलर्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था पहले से कि मोबाइल है तो वो मेरा टाइम वेस्टर है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि बोलते रहते हैं कि मेरे पास टाइम ही कहाँ है, टाइम ही कहाँ है, और फोन से 45 मिनट से वो उसको वही समझा रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई जाके चाय पी के आ और मस्त सॉन्ग दो सुन ले, तेरा टाइम है ही, तू तुझे लेना नहीं और दूसरों को सिंपैथी लेनी है तो फिर एग्जैक्टली, कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, मतलब टाइम तुम्हारे पास है, तुम उसको रील्स देखने में निकाल रहे हो। टाइम तुम्हारे पास करेक्ट है, तुम करेक्ट। यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में निकाल रहे हो, और वो 15-15 सेकंड्स के कब उसमें तुम्हारे 4 देख लिए, तुम्हारी 1 मिनट चली गई, तुमको पता नहीं। और वो भी एग्जैक्टली। तुम्हें फ्रेश करता हो तो ठीक है, लेकिन कई लोग ऐसे होते कि 45 मिनट 1 आवर भी जो डिस्कशन वो करते हैं फोन पे, उसमें भी पढ़ाई का डिस्कशन, भाई कैसे होगा तू फ्रेश, कैसे तू नेक्स्ट एग्जाम के लिए एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, मोटिवेटेड मतलब रहेगा। माइंड में से वो बात निकालोगे तो तुमको कुछ वही। फ्रेशन अप होगा तुम्हारा माइंड। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, करेक्ट, 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 यस, करेक्ट, एग्जैक्टली। सो मतलब सी द जो लोग ये देख रहे हैं, वी आर नॉट इंटेंडिंग कि तुमको हम ये बोलेंगे सीए को एकदम लाइटली लो, नो। उसने भी लाइटली नहीं लिया है। वो जब पढ़ता था तब इज्जत से एकदम पढ़ता था। और मैं इसकी बात करूँ तो मैं तो इंटर में मतलब इतना स्टूडियस था कि ही ऑल्सो नोज कि जिस कोचिंग में हम जाते थे उसमें तो 10 घंटे के तो सिर्फ लेक्चर्स होते थे। सो आफ्टर 10 hours ही वॉज डूइंग ऑल दो स्टफ। एंड आई रिमेम्बर जनवरी एंड तक तो अपने कोचिंग थे ही। फ्रॉम फेब्रुआरी वी वर हैविंग टाइम टू डू सेल्फ स्टडी। एग्जाम में तो चलो, मैं तो एग्जाम में मेरा खुद का एग्जाम में ऐसा शेड्यूल था कि इंटर में के 6 बजे के आसपास में पहुंचता था, एंड टिल 9 आई ऑल्सो यूज टू चिल आउट के भाई 9 बजे तक मतलब पेपर रिव्यू देख लेता था किस तरह से गया है। एंड बाकी 2-3 यूट्यूबर्स को मैं फॉलो करता था, उनके वीडियोस देख लेता था बस। फिर 9 बजे के बाद फिर अपने भी काम पे लग जाते थे। सो या मतलब एग्जाम के टाइम भी तुमको मतलब आई वुड से कि एग्जाम पे टाइम के जितनी माइंड को कंट्रोल करने की, कंट्रोल आई वुड इन द सेंस कि भाई तुमको एक सब्जेक्ट में सब कुछ आता है, लेकिन अगर जो इमोशनली इम्बेलेंस हो ना तो तुम मेहनत कर ही नहीं पाओगे। एंड टू ब्रिंग दैट इमोशनल बैलेंस तुमको माइंड को थोड़ा शांत करना पड़ेगा। एंड एंजॉयमेंट इज समथिंग कि जिससे तुम्हारा माइंड शांत हो। एंजॉयमेंट की डेफिनेशन सबके लिए अलग है। तुम ऐसे ही गुनगुना रहे हो, तुम ऐसे ही डांस कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग फॉर यू। इट कैन बी एनीथिंग। इसके लिए चाय चाय पीने के लिए बाहर जाना है, मेरे लिए यूट्यूब में वीडियो देख के हंसी मजाक करना है, स्टैंड अप कॉमेडी देखना है। सो इट कैन बी एनीथिंग फॉर यू। यू एनीथिंग। हैव टू थिंक ऑफ के क्या है वो, बट यू हैव टू डू इट। बाकी एज ही सेड कि भाई दिमाग में बस मतलब ऐसा होगा। वो गाड़ी नहीं थी, वो एक वीडियोस आता है कि भाई
गाड़ी में इंसान एक तरफ से डाले जा रहे हो निकल रहा है वो दूसरी साइड से. इट विल हैपन लाइक दैट ओनली. तुम स्टफ दिए जा रहे हो दिमाग को, वो कुछ एब्जॉर्ब करेगा नहीं, वो बोला निकालो, इन आउट वही होगा तुम्हारे साथ. सो या इट वाज लाइक दिस. और मैं तो बोलूंगा यार, मतलब इंटरमीडिएट भी इसका और मेरा हो गया कंप्लीट. वी बोथ पास्ट ओके ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट गो. इसने मूवी देख देख के भी पास कर लिया है, ठीक है. फर्स्ट ग्रुप के बाद इसने मूवी देखी, वो नाम तो मुझे भी याद नहीं, इसको भी याद नहीं है. कहाँ से याद होगा भाई, मतलब दिमाग में सबकॉन्शियसली तो वो चल रहा था, लेकिन वी एंजॉयड इट. ओके. एंड व्हाट आई वुड से कि यू नो जो इंटरमीडिएट है और स्पेशली आर्टिकलशिप, दिस इज द इट इज द एंड ऑफ योर टीनेज. मतलब जो टीनेज का तुम्हारे में जोश होता है, जो अलग अलग फीलिंग्स तुमको आती है टीनेज में, वो उसी समय आएगी, उसके बाद नहीं आएगी. सो आई वुड से कि चलो इंटर तक तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट थोड़ा सिंसियर लेके पढ़ाई कर भी लो, बट आफ्टर दैट ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ इन डिफरेंट वेज आई वुड से. क्योंकि अगर जो तुम यश को पूछोगे तो उसके आफ्टर इंटर आई हैव आल्सो स्टार्टेड राइटिंग कोट्स एंड समथिंग लाइक दैट. मैं खुद अलग अलग शेर शायरी कुछ ना कुछ मतलब बनाता, इतनी ढंग की नहीं बनाता था, लेकिन कुछ भी बना के कुछ भी बेच देता था. कोई देखे ना कहते कोई फर्क नहीं पड़ता था. बट आई यूज टू एक्सप्लोर माई सेल्फ इन डिफरेंट वेज. अलग अलग जगह पे जाता था. आई यूज टू अटेंड ओपन माइक्स, देखता था वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, so on and so forth. And it's not like कि तुम वो नहीं कर पाओगे, आर्टिकलशिप के साथ साथ भी कर पाओगे. we both were doing आर्टिकलशिप इन आई वुड से बिग फर्म्स फॉर अहमदाबाद. क्योंकि दोनों की जो आर्टिकलशिप हुई है वो अलग अलग फर्म से हुई है, नो डाउट, बट दोनों फर्म्स अहमदाबाद के लिए बिग फर्म बोल सकते हैं हम. एंड इट वॉज नॉट लाइक डेट कि हमारे ऊपर वर्क का प्रेशर नहीं था. वी बोथ हैड वर्क प्रेशर, लेकिन वो अपनी तरह से शाम को एंजॉय करता था, मैं अपनी तरह से एंजॉय करता था. वीकेंड्स में कभी कभी समय मिलता था, हम एंजॉय कर लेते थे. हाँ, एक बात थी कि आई वुड सिंसियरली से फर्स्ट 2 ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में पढ़ाई इतनी नहीं हुई थी मेरी. एंड आई थिंक सो यस वुड आल्सो एग्री ऑन दैट पॉइंट कि भाई फर्स्ट 2 इयर्स में इतनी मतलब यू ट्राई टू डू इट, बट फिर तुम्हें होता है कि यार इतने समय से पढ़ ही रहे थे. स्पेशली मेरे केस में तो 1.5 साल से अपने खींच ही रहे. सो यू नीड सम पॉइंट ऑफ टाइम के एंजॉय करो लाइफ को. एंड डेफिनेटली अगर जो कोई मुझे पूछे, आई एम नॉट ए रैंकर टू बी प्रिसाइज, बट आई वुड श्योरली सजेस्ट कि यार 1 साल तक तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर इंटर, इफ यू हैव कंप्लीटेड इन फर्स्ट गो, एंड तुम्हारे पास 3 साल है इन एनी केस, अगर तो तुम्हारे पास 3 साल है फाइनल की पढ़ाई करने के लिए, तो 1 साल तो मैं बोलूंगा कि यार एंजॉय करो लाइफ को इज्जत से. टू बी ऑनेस्ट उसके 2 रीजन है. एक, आईसीआई कब कोर्स चेंज कर ले पता नहीं है, ठीक है. अभी भी ऐसी बात चल रही है कि आईसीआई इज गोइंग टू चेंज द कोर्स, मतलब आफ्टर May 22 और May 23 आई गेस, बट चल रहा है. तो तुम्हारे अटेम्प्ट में भी हो सकता है. एंड सेकंडली तुमको खुद को भी ऐसा मिले कि यार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज इट्स एंड ऑफ योर टीनेज. अभी नहीं करोगे तो कब करोगे. हमारे एक सर बोलते थे, यस माइट बी रिमेम्बरिंग इट, कि वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो. सो अपनी जवानी ऐसे मत गुजारो कि यार बाप मतलब बेटा बोले कि यार कैसा बाप है साला, कुछ किया नहीं जिंदगी में. सो इट्स लाइक दैट. सो now let's move on to CA final. So how was the 5 months journey? Yes, जो ज्यादातर लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं और मैं भी पूछूंगा. तो 5 मंथ्स में कैसा था, मतलब जो रैंकर्स बोलते हैं कि 10-10, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ना पड़ता है, एंड यू कांट मूव योर हेड आउट. तो व्हाट वाज योर व्यू, क्या करते थे तुम? एडिंग टू द प्रीवियस पॉइंट, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमने मतलब मैंने और एक मेरे फ्रेंड जो रिसेंटली उसका रैंक आया, वी हैड अटेंडेड कॉलेज एज वेल. हमने फुल टाइम कॉलेज भी HL कॉमर्स ऑफ कॉलेज से हमने HL किया, बीकॉम किया था. तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि भाई कॉलेज लाइफ इतना भी तुम बिजी नहीं होते कि 50% अटेंडेंस तुम अटेंड ना 50% क्लासेस तुम अटेंड ना कर सको. वो कॉलेज लाइफ हम मतलब इतना टाइम नहीं मिलता था कि हम कैंटीन में बैठे रहते थे, लेकिन हमने सब देखा तो है एटलीस्ट कॉलेज लाइफ कैसी होती है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कॉलेज लाइफ एंजॉय क्या देखी भी नहीं है, कहीं गए भी नहीं होंगे एग्जाम. पार्टी भी अटेंड की है, हमने अटेंड नहीं की है, ठीक है. एंड HL कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी अहमदाबाद में सब लोग अटेंड करना चाहते हैं. इट इज लाइक दैट. मतलब यू कैन से इट्स SRCC ऑफ अहमदाबाद. सही बात ना, इट्स SRCC ऑफ अहमदाबाद.
तो मतलब इन लोगों के हम भी कभी देखते थे, क्योंकि द पर्सन ही इज टॉकिंग अबाउट वो तो कॉलेज में भी इतना एक्टिव था, मतलब ही यूज टू गो फॉर मॉक यूनाइटेड नेशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमको भी कभी कभी लेके जाता था, चलो चलो चलो। सो या वो तो एकदम सही है, मतलब कॉलेज लाइफ ये लोग अटेंड किए हैं, जितना हमने एंजॉय नहीं किया दैट इज 110% करेक्ट। इन लोगों ने किया है, वो हमने देखा भी है, कभी हमको जलन भी होती थी कि यार ये क्या है, बट ठीक है, एवरीवन हैज डिफरेंट ways of doing the things. So let's get started with CA final. Yes. सो सी ए फाइनल की जर्नी तक तो आप पहुंच चुके हो, लेकिन सी ए फाइनल की जर्नी यानी इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए सिर्फ छोटा सा काम करना है। लाइक करो इस वीडियो को, जिससे कि यूट्यूब का एल्गोरिदम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो रेकमेंड करे। एंड अपनी तरफ से भी इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना है तो करो, लेकिन लाइक और शेयर और कमेंट तो करना ही है, डेट इज़ फॉर श्योर। कंपल्सन है, हाँ कंपल्सन है, करना ही है, ठीक है। सेकंड पार्ट चाहिए वीडियो का। सो द टू थिंग्स वाई आई एम सेइंग सो कि भाई लाइक करोगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ यू आर लाइकिंग। बिकॉज देखो सी ए फाइनल ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी वी आर ऑल इन प्लेसमेंट और ये और वो सब में हम बिजी रहते ही है, बट स्टिल वी आर कमिंग अप विद दोस वीडियोज़। मेरा भी टाइम जाता है, उसका भी टाइम जाता है। सो इफ़ यू लाइक इट देन वी कैन पुट मोर वीडियोज़ ऑन सच टॉपिक्स। अदरवाइज देखो, जो वीडियोज़ पहले से वो तो मैंने बोला ही है कि मैं कुछ भी रिपीट नहीं करने वाला हूँ, दैट इज़ फॉर श्योर। सो आई एम कमिंग अप विद समथिंग न्यू। इफ़ यू लाइक इट देन यू हैव टू टेल मी, सो लाइक फॉर दैट, जिससे कि पता चले कि हाँ लाइक कर रहे हो। कमेंट में लिखोगे हाँ पसंद आया, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ यू आर लाइकिंग इट। सो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब इच्छा हो तो स्टे ट्यून। सेकंड पार्ट इस वीडियो का ज़रूर आएगा, जल्दी आएगा, ज़रूर आएगा। कितना जल्दी आएगा, जितना जल्दी तुम प्यार अपना दिखाओगे उतना जल्दी। वेट for the next video. Bye.